अपनी YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 24 इस पार्ट में लाए हुए हैं। बहुत ही बेसिक रूप से आप लोगों को ये क्वेश्चन हम समझाएंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, tan थीटा बराबर 4/5 है तो प्रूफ करना यानी सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले tan थीटा बराबर 4/3 tan आपका लाल बटे कक्का से tan हमारा तीसरा स्थान तो यल अपान ए हो जाएगा। यल अपान ए के बाद हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद यल आपका 4 है और ए आपका 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये आधार यानी ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कड़ चाहिए तो ABCD मान लो, A B और C। तो सबसे पहले दो मान अगर पता है, तीसरा मान पाइथागोरस थ्योरम से यही बताए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, k² बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। के ही हमें चाहिए तो के ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में अगर के का मान निकालेंगे तो लंब आपका 4 है यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का 16 प्लस 9 आ जाएगा 25। 25 को 5 × 5 अंडर रूट में मिला 2 बार, तो के बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। जब के बराबर 5 आ गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल कर LHS वाले पार्ट में रख देंगे तो RHS हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं, साइन थीटा लाल बटे कक्का से पहला स्थान तो यल अपान के, तो क्या हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा ए अपान के लाल बटे कक्का से दूसरा स्थान तो ए अपान के इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही बेसिक रूप से बताया है। तो ए क्या है आपका, ए आपका है 3 और कड़ आपका 5 है ना। तो ये दोनों मान हम LHS में रखेंगे। LHS में रख दीजिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो 2 × साइन थीटा का मान 4/5 माइनस 3 × कॉस थीटा का 3/5, तो 3/5 भागे, इस पूरे बटे को भागे बना दिया। फिर 2 × साइन थीटा का मान 4/5, फिर प्लस है प्लस, फिर 3 × 3/5। इसके बाद बारी बारी पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कराइए। तो 8/5 माइनस 9/5, फिर भागे 8/5 प्लस 9/5। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आपका न्यूमरेटर भी सेम हो जाता है चिन्ह के साथ। तो क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम लिए तो 8 - 9 डिवाइडेड बाई 8 + 9/5, यही ना। तो अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस के कंडीशन में वैल्यू हमेशा घटता है। पहले वैल्यू घटा दो, 1 आ गया, और जिसका चिन्ह बड़ा हो उसका लगा दो, -1 आ गया। अब डिवाइड बाई, इसको जोड़ेंगे तो 17/5 आ गया। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कराएंगे तो जो डिनोमिनेटर है पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -1/5 गुणे 5/17। 5 से 5 गया सर, तो आपका कितना आया, -1/17 आ गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका RHS है। क्या है, RHS। सबसे पहले एक मान दिया था, निकालने के बाद दोनों मानों को निकाल कर LHS में हम रख देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, RHS। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर।
तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि tan थीटा बराबर 24/7 है, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/17 होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर 24/7, तो tan कौन सा स्थान, लाल बटे कक्का से tan हमारा तीसरा स्थान, तो क्या हो जाएगा यल अपान ए। जब दो मान पता हो गया, तीसरा मान पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये यल बराबर 24 है, ए बराबर 7 है, तो ट्रायंगल बना लेंगे एक। ट्रायंगल बनाने के बाद ए मान लिए, बी मान लिए, सी, तो आपका 24 हो गया, ये 7। कर्ण का मान चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कराएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान चाहिए तो वैल्यू हमारा अंडर रूट में चला जाएगा ना, तो वैल्यू अंडर रूट में चला जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लंब का मान 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का वर्ग होगा 576 प्लस 49, 576 और प्लस 49 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 625 को 25 मल्टीप्लाई 25, दोनों का पेयर बन गया तो 25 आ गया। क्या आ गया, 25। तो कर्ण का मान आपका कितना आ गया, 25। जब कर्ण का मान आ गया तो हम पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल कर LHS में रख देंगे, तो RHS आपका आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से यल अपान के होता है। यल आपका 24 है, के आपका 25 है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ए अपान के होता है, तो 5/5 नहीं है, 7 है, तो 7/25। ये दोनों मान हम LHS में रखेंगे। तो देखिए LHS क्या है आपका, LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा के जगह साइन थीटा का मान, कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा का मान रख कर सॉल्व कर लेंगे तो RHS हमारा आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का मान 24/25 माइनस 7/25। उसके बाद इस बटे को भागे बना दिया, साइन थीटा 24/25 फिर प्लस 7/25। ठीक है। जब डिनोमिनेटर माने हर डिनोमिनेटर जब सेम हो तो आपका हर अंश सेम हो जाता है चिन्ह के साथ। तो देखिए 25 एलसीएम लिए तो 24 माइनस 7, ठीक, फिर भागे 25 एलसीएम लिए तो 24 प्लस 7, 24 में से 7 को माइनस कराएंगे तो 17 बचेगा, तो 17/25 भागे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 17 को जोड़ेंगे, 24 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 और 7 को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 31 आ जाएगा ना, बोलिए 31 आ जाएगा, 31/25। तो आपका 17/25 गुणा कराएंगे तो 25/31, 25 से 25 गया तो आपका कितना आ जाएगा 17/31। तो ये 17/31 हमारा आंसर हो जाएगा ना। यहाँ 17/31 उत्तर आएगा, हमने गलत लिखा है 17/31। तो RHS हमारा कितना आएगा 17/31। तो आपको बहुत ही बेसिक रूप से समझाया है। एक मान दिया था, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान निकालने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा को निकालने के बाद हम सॉल्व कराएंगे तो LHS बराबर RHS आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर।
तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें दो ट्रायंगल का यूज होगा क्योंकि tan a बराबर 1 है और tan b बराबर √3, तो cos a cos b माइनस sin a और sin b का मान निकालना है। तो पहले a वाले से a का मान निकाल लेंगे और b से b का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं लाल बटे कक्का का यूज तो होगा ही। तो tan a बराबर 1, जब किसी के बटे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। लाल बटे कक्का से यल अपान a हो जाएगा, यल अपान a पर हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बना लीजिए। तो a यहाँ मान लेंगे, b यहाँ, c यहाँ, तो आपका 1 1 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कराएंगे, दो मान पता है तीसरा मान निकालने के लिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो कड़ चाहिए तो k बराबर अवे वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अंडर रूट में 2, और अंडर रूट में कभी भी प्राइम नंबर होता है तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता, तो इसका मान √2 आ गया। तो tan a से sin a और cos a का मान निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए sin a लाल बटे कक्का से यल अपान के, तो आपका हो जाएगा 1/√2 cos a अपान के, a का मान भी 1 है, 1/√2। अब उसके बाद जब tan a से हमारा दो मान निकल गया, इसका मान और इसका मान निकल गया, तो हम tan b से इसका और इसका मान निकालेंगे। तो देखिए tan b बराबर √3, तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1, तो यल अपान a पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि दो मान पता है, यल का मान पता है और a का मान पता है, k का मान हम निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कराएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ चाहिए तो वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। इसके बाद लंब के जगह लंब का मान यानी √3 और प्लस 1 का वर्ग, 3 - 1, 3 + 1 होगा ना, 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि √, से कभी भी √, का वर्ग होगा, सेम वैल्यू है, 2 बार होगा √, में, तो वही वैल्यू बाहर आ जाती है। तो 4 को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 आपका बाहर आ गया। तो k बराबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये √3 था, ये 1 था, k का मान 2 आ गया। जब 2 आ गया तो हम पहले sin b और cos b का मान निकालेंगे। sin b, sin कौन सा स्थान लाल बटे कक्का से, पहला स्थान, तो यल अपान k, तो यल अपान k, तो यल का मान √3 और k का मान 2। उसके बाद cos b का a अपान k, यहाँ देखिए a/k, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये चारों मान हम देखिए यहाँ 2 मान निकले हैं और 2 मान यहाँ निकले हैं, इन चारों मान को इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। cos a पहले लिख देते हैं, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो cos a के जगह cos a का मान, तो 1, cos a का मान 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई cos b का मान 1/2, तो 1/2 माइनस sin a का मान 1/√2
2, तो साइन ए का मान 1/√2 मल्टीप्लाई साइन बी का मान √3/2, तो √3/2। उसके बाद पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1/2√2 माइनस 1√3/2√2। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम है यानी हर आपका सेम है तो अंश भी सेम हो जाएगा चिन्ह के साथ। तो देखिए 2√2 तो 1 माइनस √3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से हम इसको सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छे से हम नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।